हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। पुनः श्री हनुमत कृपा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर हम कक्षा 9 प्रश्नावली 1.2 लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। सवाल पे चलते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये 3 कथन दिया गया है प्रश्न संख्या 1 में। इसमें दिया गया है कथन सत्य हैं या असत्य हैं। अब असत्य हैं, सत्य हैं तो उसका कारण क्या है, असत्य हैं तो उसका कारण क्या है। सारे का कारण सहित अपने उत्तर को दीजिए। देखिए पहले क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब हम देखिए वास्तविक संख्या होती है। अब हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय अपरिमेय, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को के संयुक्त रूप को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो निश्चित है कि प्रत्येक संख्या जो है एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका उत्तर क्या है, उत्तर है प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये कथन सत्य है। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बनती है। क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को कहते हैं। देख लीजिए ये कथन, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। उत्तर ये सत्य है। क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। निश्चित है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। यह कथन सत्य है। दूसरा क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या रेखा पर, तो अब आपका ये उत्तर हो गया प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए संख्या रेखा पर धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और जीरो को प्रदर्शित किया जाता है। धन पूर्णांकों को, ऋण पूर्णांकों को और जीरो को। तो यहां कह रहा यम एक प्राकृतिक संख्या है। यम प्राकृतिक संख्या अर्थात जो आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं उसको प्राकृतिक संख्या बोल, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, इनफाइनाइट। तो ये तो आपका धन पूर्णांक हो गया। तो ये कथन क्या है, असत्य है। संख्या रेखा पर धन पूर्णांक होते हैं, जीरो होते हैं और ऋण पूर्णांक होते हैं। तो ये उत्तर क्या हो गया आपका, असत्य। आपका एक मान लीजिए यहां हम संख्या रेखा कर दे रहे हैं। ये संख्या रेखा हो गया, यहाँ ये जीरो हो गया, ये इधर टेंडिंग है, ये इधर है। तो संख्या रेखा पर यहाँ आपका 1 हो जाएगा, 2 3 4, इधर होगा 1 2 3 4, इधर होगा, यहाँ होगा -1 -2 -3 -4। अब देख लीजिए, आप इस अपना स्वतः उत्तर बताइए। देखिए
संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। रूट m कर दीजिए किसी में होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। m प्राकृतिक संख्या तो ये सिर्फ धन पूर्णांकों के लिए होगा, ऋण पूर्णांकों के लिए नहीं होगा। तो इसका उत्तर है असत्य। संख्या रेखा पर क्या है, प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं होता, क्योंकि धन पूर्णांकों का वर्गमूल ऋण में धन में नहीं होता। यहाँ क्या होगा, असत्य है। असत्य है क्योंकि संख्या रेखा पर धन पूर्णांक के संख्या रेखा पर धन पूर्णांक के अलावा ऋण पूर्णांक भी होता है। देख लीजिए, असत्य है क्योंकि संख्या रेखा पर धन पूर्णांक के अलावा ऋण पूर्णांक भी होता है। जीरो के दाहिनी तरफ प्लस हो गया धन पूर्णांक, अर्थात धन पूर्णांक, इधर हो गया ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक को ही प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब आपका देख लीजिए, वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय से बनती है। वास्तविक संख्या किससे बनती है, परिमेय और अपरिमेय को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। लेकिन ये क्या करा, कथन करा प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। आपका उत्तर होगा कि ये भी कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि फिर वही चीज लिखा जाएगा, वास्तविक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से वास्तविक संख्या बनती है क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से वास्तविक परिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं, को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आपका देखिए ये भी क्या हुआ, असत्य हो गया। समझ में आ गया। देखिए यहाँ परिमेय अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या से कहते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या है, इसी से तीनों कथन रिलेटिव हैं। देखिए आपका संख्या रेखा भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ये करा कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। अब आप धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए। आप धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो कहाँ शुरू होगा, 1 2 3 4। जैसे एक है √1 हो गया,
2 हो गया √2 हो गया, 3 हो गया √3 हो गया, 4 हो गया √4 हो गया। अब √2 अपरिमेय संख्या हो गई, √3 क्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। √4 अपरिमेय संख्या नहीं होगी, वो परिमेय संख्या होगी, क्योंकि √4 बराबर क्या हो जाएगा? 2 जो कि परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। इसका उत्तर देखिए, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। पहला उत्तर यदि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। आपका उत्तर है सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अपरिमेय नहीं होते हैं। आपका उत्तर हो गया नहीं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या बताइए, संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। अब हम देख लीजिए, यहां हम दिखा रहे हैं धन पूर्णांक, क्योंकि यहां बात धन पूर्णांक होगा 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से होता चला जाएगा। अब √1 हो गया, √2 हो गया, √3 ये सब क्या हैं? जो संख्याएं रूट में आ गई क्या होती हैं? परिमेय विषम संख्या हो और अभाज्य संख्या हो तो क्या होती है? वह होती है अपरिमेय संख्या। √1 √2 √3 क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन √4 क्या होगा? नहीं होते हैं। जैसे धन पूर्णांक 4, जैसे धन पूर्णांक 4। अब इसका वर्गमूल कर दीजिए। जैसे धन पूर्णांक 4 है, यहां लिखेंगे, चूंकि √4 भाई आपको वर्गमूल निकालना है तो रूट पे करेंगे, तो √4 बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा करड़ी में 2 इंटू, एक बाहर आ जाएगा 2, इसको 2/1 भी लिख सकते हैं आप, बराबर ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। क्या हो गया? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? p/q के रूप में लिखा जा सके। q ≠ 0 हो, आपका p और q क्या हो? पूर्णांक हो, पूर्णांक रहे। और p और q, p व q का मस क्या हो? 1 हो। यही है ना? तो देख लीजिए, अब 2 1 का परिमेय संख्या है, q ≠ 0, p q पूर्णांक है और p और वह q का मस 1 है। तो आपका उत्तर क्या हो गया? नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। जैसे धन पूर्णांक 4 बराबर 4, इसका √4 करेंगे, वर्गमूल करेंगे तो 2 आएगा, 2 जो एक परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर हो गया सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ये कथन ये सत्य नहीं है। अब तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। संख्या का उदाहरण दे दिया हमने 4, धन पूर्णांक बराबर 4,
4 का वर्गमूल √4 बराबर 2, 2 एक परिमेय संख्या है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। √5 है, हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया ABC, AB को 2 इकाई, BC को 1 इकाई और AC बराबर आपका हो जाएगा √5 होगा। यहां त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ क्या हो गया, AC स्क्वायर बराबर AB 2 इकाई है, 2 का वर्ग कर दिया, AC 1 इकाई है, 1 का वर्ग कर दिया, तो 2 दूनी 4, 1 1 4 1 5, AC स्क्वायर बराबर 5 हो गया, AC बराबर √5 हो गया, तो AC का मान √5 हो गया। एक रफ वर्क हमने ले लिया कि किस एक हम संख्या रेखा AB 2 इकाई खींचेंगे, फिर BC 1 इकाई खींचेंगे और उसका जो रूट कर देंगे तो √5 आएगा। एक हमको संक्षिप्त या रफ वर्क में आइडिया मिल गया कि हमको कैसे। तो अब यहाँ संख्या रेखा पर एक हमने 12 इंची का स्केल ले लिया, ये पटरी इसको बोलते हैं। हमने इसको क्या किया, एक लाइन खींच दिया। अब यहाँ इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो इधर 4 कर दे, इधर भी 4 कर देते हैं, -1 -2 -3 -4, इधर धन पूर्णांक, इधर ऋण पूर्णांक और 0। इतना समझ आ गया। अब हमारा देखिए इसमें क्या है, AB 2 सेंटीमीटर था चाहिए, तो हमने क्या किया, 2 सेंटीमीटर यहां से ले लिया, 2 सेंटीमीटर इस पे हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, सेम इसी टाइप का समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो चाहे तो हम इससे क्या करते हैं, इसके इससे क्या करते हैं, चाप लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, इतने दूरी के आधे से अधिक भाग का चाप लेकर के यहाँ पहला ये एक ऐसे बना लेते हैं, फिर उसको पहला जब यहाँ से काटेंगे 60 अंश, फिर दूसरा काटेंगे 120 अंश, फिर इसका आधा कर देते हैं यहाँ से, इधर से ये 90 अंश का कोण हो जाता है। या तो अपने इससे आप 90 अंश का कोण बना लीजिए। अब आप इसको यहाँ रख दीजिए, देखिए हमने यहाँ ये इस तरह रख दिया, ये यहाँ का देख लीजिए, ये आपका 90 अंश कोण हो गया। कितना हो गया, 90 अंश। अब इससे क्या है, 90 अंश का यहाँ 1 इकाई है, तो हम सिर्फ 1 इकाई ही खींचें कि यहाँ इससे यहाँ ले लिए, यहाँ ले लिए। अब आप 1 इकाई खींचिए यहाँ से, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ शायद यहाँ से ये हमने खींच लिया, यहाँ हो गया OBC, यहाँ D कर दीजिए, इस बिंदु पर D करिए। अब यहाँ से क्या करिए, यहाँ से 2 से 1 इकाई है, तो 1 इकाई लेकर के स्केल का अब इसकी हाफ का है, इसको यहाँ से
हमको 1 इकाई चाहिए, इसमें से नाप ली। देखिए बराबर है ना, थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, लेकिन आप लोग कॉपी करेंगे नहीं होनी चाहिए। यहाँ से इसको ऐसे हम काट दे रहे हैं, देखिए यहाँ से इसका मतलब यहाँ से ये काट रहा है, तो इसको यहाँ से कहाँ से मिलाएंगे, इसको यहाँ से मिला लेंगे, तो ओ ए बिंदु ई हो जाएगा आपका। बिंदु क्या होगा, ये 1 इकाई है, पाइथागोरस के अनुसार ये क्या है, √5 होगा। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा, ये √5 होगा। अब हमारा अब लेकिन हमारा क्या कर रहा है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो हम क्या करेंगे, चाहे तो स्केल से हम इसको नाप लेंगे कितना है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको नापेंगे, ये आ रहा है यहाँ तक। देखिए तो यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहीं से यहीं से काट लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे हम, तो ये ABCDEF OF जो हो गया, यहां से लेकर के ये पूरा कितना हुआ, √5। कितना हुआ, √5। यहाँ इस बिंदु पे √5 हो गया। इसी अब संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया। कैसे हम √5 को प्रदर्शित करते हैं, देखिए एक बार फिर देख लीजिए। दिखाइए एक संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। हमने एक √5 को निरूपित करने के लिए हमने देखा कि किस तरह से समकोण त्रिभुज में ही बनेगा। ये आप लोग नोट कर लीजिए। भुजा कितनी हो, आधार कितना होगा, भुजा कितना हो। हमने AB 2 सेंटीमीटर, 2 इकाई, BC 1 इकाई मान लिया। हमने खींच लिया पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। AC² AB² प्लस BC²। AC² बराबर हो गया 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, यहाँ √5 हो गया। हमने संख्या रेखा पर स्केल की सहायता से कर लिया। अब यहाँ 2 इकाई पे यहाँ 90 अंश का हमने कोण बना दिया, और उसके बाद 1 इकाई यहाँ इस पे से हमने कर दी, ये बिंदु हो गया। यहाँ से OE को मिला लिया, OE बराबर √5। तो OE के बराबर हमने यहाँ चाप काट दिया, जो संख्या रेखा पर F बिंदु पर काटता है। तो OF बराबर √5, इसलिए OF बराबर √5 की। इसी प्रकार संख्या रेखा पर जो है हम √5 को निरूपित करते हैं। कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना करना। यहाँ वर्गमूल सर्पिल की हमको रचना करना है। ये यहाँ तक आपका सवाल में दिया है। देखिए यहाँ ये बिंदु आपका O है, ये बिंदु आपका ये O है। अब हाँ OP1 1 इकाई है। क्या है, 1 इकाई। OP1 1 इकाई है। P1 पर हम 90 अंश का कोण बना दिए। 90 अंश का कोण बना करके 1 सेंटीमीटर यहाँ से अपना से स्केल ले करके इसको 1 इकाई ऐसे हम नाप लिया। हमने यहाँ 2 इकाई, 3 इकाई, 5 इकाई लिया है एक को, इसलिए यहाँ इतना बड़ा हो रहा है। ये इसे नाप करके यहाँ हमने P1 P2 रख दिया। अब जब हम देखिए OP1 P2, ये आपका AB1 है आपका, तो कितना होगा, ये √2 होगा। यहाँ देख लीजिए OP1
क्या हो जाएगा, OP1 OP1 OP2 OP2 कितना होगा आपका, OP2 होगा OP1 का होल स्क्वायर प्लस OP1 का होल स्क्वायर प्लस P1 P2 का होल स्क्वायर, यहाँ एक का वर्ग, यहाँ एक का वर्ग, OP2 यहाँ आपका ये इस तरह कोष्टक आ जाएगा, तो OP2 बराबर होगा √2। तो OP2 कितना हो गया आपका, OP2 बराबर √2। ये बनाने में थोड़ा लाइनिंग मिस्टेक हुई है, आप ऐसे इसको बना लीजिएगा, सब हम बता दे रहे हैं इसको। इसका उद्देश्य क्या है बनाने का, कि जिससे आपको संख्या रेखा पर लाइनों को प्रदर्शित करना आ जाए। √11 है, ये आपका 12 है, 13 14 दिख रहा है, ये आपका OP। अब फिर इसी तरह यहाँ हमने 90 अंश का कोण बनाया, 90 अंश का कोण बनाया। यहाँ से जब हमने खींचा तो OP एक इकाई काट लिया, OP3 हो गया। फिर अब देखिए √2 का वर्ग करेंगे, 2 होगा, एक का 2 2 2 1 3, ये √3 हो जाएगा। OP3 कितना होगा, OP3 बराबर √3। OP3 कितना होगा, इसी तरह पूरा जो है पूरा 17 तक आएगा। OP4 बराबर रूट क्या होगा 4, देखिए OP4 देखिए √3 का वर्ग 3 होगा, 1 का वर्ग 3 है, 4 √4 हो गया। इसी तरह O5 कितना होगा, √5 होगा। OP6 √6 होगा। OP7 कितना होगा, √7 होगा। इसी तरह OP8 कितना होगा, √8 होगा। OP9 कितना होगा, √9 होगा। और यहाँ भी कुछ यहाँ भी लिख लीजिए आप, OP10 कितना हो जाएगा, √10 होगा। OP11 कितना होगा, √11। OP12 √12। OP13 √13 हो जाएगा, यहाँ बना दी इसलिए। अब यहाँ भी देख लीजिए आप, OP14 कितना होगा, √14 होगा। OP15 कितना होगा, √15 हो जाएगा। अब 2 और बचे हैं, OP16 √16 और OP17 बराबर √17। इतना आपका जो है ये वर्गमूल, इससे आपको ये प्राप्त हो जाएगा कैसे हम संख्या रेखा पर किसी रूट को प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमको √2 प्रदर्शित करना है, हम संख्या रेखा पर मूल बिंदु से धन पूर्णांक तरफ OP1 एक इकाई ले लेंगे, उस पर 90 अंश का कोण बना देंगे और उसके बाद एक इकाई को स्केल से चाहे नाप लीजिए, चाहे इससे चांदा से नाप करके इसको ऐसे काट लीजिए, हो गया। इसको मिला देंगे तो OP2 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसके बराबर संख्या रेखा पर हम काट लेंगे, वही √2 का वर्गमूल। सर्पिल की रचना का मतलब हुआ कैसे संख्या रेखा पर रूट संख्याओं को √2 √3 √4 √5 √6 √17 तक यहाँ इसमें आता है, 17 तक कैसे प्रदर्शित करेंगे आप। सवाल में √2 है, √3 है, √5 है, √9.3 है, इसी तरह का पूरा है। अब इसमें एक बार फिर देख लीजिए हमने कैसे किया क्रियाकलाप। यहाँ तक आपको दिया है, ये सवाल में दिया है यहाँ OP3 तक, यहाँ OP1 एक इकाई दिया है, हमने एक इकाई खींच लिया। P1 पर 90 अंश का कोण बना दिया, 90 अंश का कोण बनाया, जो यहाँ 90 अंश का कोण बना और एक इकाई इधर हमने नाप करके ले लिया और उसको यहाँ से OP2 को O से मिला दिया। हमने जब मिला दिया तो यहाँ क्या हो गया, OP2 ये अब पाइथागोरस प्रमेय से इसका वर्ग दोनों के योग के बराबर होता है। एक का वर्ग 1 होगा, एक का वर्ग 1 2 √2 तो OP2 बराबर √2 हो गया। देखिए हमने इसको बता दिया। इसी तरह
OP4, OP5, OP17 तक आप निकाल सकते हैं। इसी तरह पूरा सर्कल है बना, जिसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ तक हो गया। हमने इस पर 90 अंश का कोण बनाया, 90 अंश का, सब पर 90 अंश का कोण बना हुआ है 90 डिग्री का। इसमें चाहे आप सब पे कितने अंश का कोण है 90 डिग्री, 90 डिग्री। कितने अंश का कोण है 90 डिग्री। कितने अंश का कोण है 90 डिग्री। कितने अंश का कोण है 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री,